आज हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में देखेंगे। कला में हम लोग स्तंभ के बारे में देखेंगे और स्तंभ में हम लोग सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष। तो सारनाथ जगह का नाम है, स्तंभ हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से रहता है, और शीर्ष मतलब सिंह का हम लोग इसमें देखेंगे। शीर्ष मतलब ये वाला पोर्शन। स्तंभ बोल रहे हैं तो हमें ये डाउट नहीं करना है कि ये वाला एरिया तो नहीं दिखता है स्तंभ की तरह, तो ये फिर स्तंभ कैसे हुआ। तो हम लोग स्तंभ में शीर्ष मतलब यही वाला पोर्शन पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में देखेंगे। कला में हम लोग स्तंभ के बारे में देखेंगे और स्तंभ में हम लोग सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष। तो सारनाथ जगह का नाम है, स्तंभ हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से रहता है, और शीर्ष मतलब सिंह का हेड वाला पोर्शन। तो हम लोग इसमें देखेंगे शीर्ष मतलब ये वाला पोर्शन। स्तंभ बोल रहे हैं तो हमें ये डाउट नहीं करना है कि ये वाला एरिया तो नहीं दिखता है स्तंभ की तरह, तो ये फिर स्तंभ कैसे हुआ। तो हम लोग स्तंभ में शीर्ष मतलब यही वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये पहले इस प्रकार स्तंभ में टिका हुआ था, इसलिए इसे आज भी स्तंभ ही कहा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी भी विभिन्न प्रतीकों के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में देखें तो इसका यूज, यही वाला स्तंभ का यूज सत्यमेव जयते के रूप में भारतीय जो करेंसी है उसमें की जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका ओरिजिनल जो अशोक का जो स्तंभ था उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक स्तंभ में सबसे श्रेष्ठ जो था वो सारनाथ का था और वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। तो हम लोग उसी के बारे में अभी देख लेते हैं। स्तंभ शीर्षों में मतलब कि ऐसे जो शीर्ष जो थे अभी जो हम लोग देखे, उसमें सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है, मतलब सबसे बेहतर है, सबसे यूनिक है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ के पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 4 जो शेर हैं वो पीठ के पीठ मतलब देखिए पीठ के पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर देख रहे हैं, इसमें यही बात बताया गया है। तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, लहराते हुए केस तथा गठीले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्म एवं चतुरता के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्तंभ है उसमें जो सिंह का जो शरीर है, ये जो शरीर बोले या बॉडी बोले तो वो बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बनाया गया है। इसमें जो ये बाल है वो भी बहुत बारीक से बनाई गई है, और ये जो पूरा स्तंभ है वो पत्थर का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कोई सांचा था, उसमें सीमेंट बारूद डाल दिए तो वो बन गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत बारीकी से एक ही पत्थर को कुरेद कर बनाया गया है, उसको बहुत बारीकी से उसमें काम किया गया है। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। मतलब जो ये स्तंभ है वो अशोक के थे और ये उसके शक्ति का प्रतीक थे। मतलब इससे पता चलता था कि एक तो राजा कितना शक्तिशाली था और वो कितना ही व्यापक काम करवाता था अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कोई भी राज्य होता है तो उसका अपना एक फ्लैग होता है, एक झंडा होता है। तो यहाँ पे देखिए अशोक ने अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस प्रतीक का सहारा लिया है, इसे बनवाया है, इसे स्थापित किया है, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनसे चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। मतलब ये जो स्तंभ है, सिंह स्तंभ, सिंह शीर्ष, उससे पता चलता है कि ये चारों दिशा मतलब ये सिंह जो है चारों दिशा में देख रहे हैं, तो ये जो है वो अशोक का है। तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार चारों दिशा में हो, ऐसा इससे सूचना मिलती है।
अथवा इन्हें शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, जो जन्मना चक्रवर्ती थे। या नहीं तो एक तो अशोक का इसे माना जाता है और इसे बुद्ध का भी माना जाता है शक्ति के रूप में, जो जन्मजात चक्रवर्ती थे। मतलब बुद्ध तो कोई नॉर्मल फैमिली के नहीं थे, वो भी तो शाक्य के मुखिया के पुत्र थे। तो और वो ज्ञान का भी अर्जन किए, बौद्ध धर्म की स्थापना किए, तो इस प्रकार वो भी तो चक्रवर्ती हुए। तो इस प्रकार ये दोनों का प्रतीक माना जाता है। सिंहों के मस्तिष्क पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। मतलब कि ये जो सिंह हम लोग देख रहे हैं, इसमें इसके मस्तिष्क पर यहाँ पर एक चक्र बनाया हुआ रहता था और उसमें 32 तीलियां होती थी। यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। मतलब कि ये जो चक्र सिंह के ऊपर बनाए हुए थे, उसमें 32 तीलियां थी, वो बताता है कि कोई भी धर्म है उस पर, मतलब कि कितनी भी शक्तिशाली कुछ कोई क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर धर्म हावी हो सकता है। धर्म के विचार उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये दोनों जो स्थिति है वो बुद्ध में भी देखी जा सकती थी और अशोक में भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अशोक बहुत चक्रवर्ती थे, बहुत से राज्यों के साथ लड़ाई किए, लेकिन बाद में उन्होंने धर्म को ग्रहण किया, धम्म निकाला। अशोक के धम्म हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार जो विचार है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो किसी को भी हरा सकता है। शक्ति के ऊपर धर्म की विजय, मतलब वही बात को बताया जा रहा है कि विचार बहुत प्रबल होने चाहिए तो शक्ति भी कम पड़ जाती है। तो इसलिए इसका जो स्थान है सिंह के शीर्ष मस्तिष्क के ऊपर बनाया गया था इस चक्र को। सिंहों के नीचे की फलका पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। मतलब कि सिंह के नीचे ये फलका होता है, तो इसमें 4 चक्र, 1 चक्र, 2 चक्र, 3, फिर इसके पीछे जस्ट और 1 चक्र रहेगा, तो ये 4 चक्र हो जाएगा। तो ये जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो वो उसी का प्रतीक है। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। मतलब कि ये जो फलका है, इसी में देखिए ये बैल की तरह दिख रहा है, ये गज हाथी की तरह दिख रहा है, तो इसी फलका में बनाया गया है, वो भी चलते हुए सिंह का, चलते हुए बैल का, चलते हुए गज का। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ का एक आर्किटेक्चर जो इस प्रकार है। और अगर यदि इसकी विशेषता पूछी जाए तो आप इसे डायरेक्टली भी यही कह सकते हो कि फलका के ऊपर 4 सिंह हैं और चारों 4 दिशा की ओर देखते हैं और इनके पीठ सटे हुए हैं। मस्तिष्क में महाधर्म चक्र बना हुआ है और यहाँ पे फलका में धर्म चक्र प्रवर्तन के जो चक्र हैं वो बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आप मौर्यकालीन कला के अंतर्गत स्तंभ में आप इस चीज़ की व्याख्या कर सकते हो।